करता हूँ हमारे जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ठाकुर साहब को कि वो आएँ और नए कानून के संबंध में आज जैसा आदेश हुआ है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अब आपके बीच में नए कानून को लेके अपनी बात रखें। सम्माननीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया के साथियों और पुलिस प्रशासन के परिवार के सभी साथीगण, ये अच्छी बात हुई कि मुझसे पहले हरिओम शर्मा जी आ गए बोलने, तो उन्होंने काफ़ी लोगों का यहाँ पे सम्मान किया, काफ़ी लोगों का नाम लिया, तो उन्होंने मेरी जो कठिनाई थी उसको आसान कर दिया। तो उनके द्वारा जो नाम लिए गए या जिनके नाम रह भी गए हों, तो सभी को सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज जो ये हम कार्यशाला या जो आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि आज 1 जुलाई है और आज से जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली, इसके जो 3 प्रमुख हमारे कानून हैं, जिसको पहले पूर्व में भारतीय दंड संहिता और आईपीसी या सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, जिनको हम सामान्य भाषा में आप सभी लोगों ने जानते होंगे, जिनको सुनते हैं, जो पूर्व में काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे हैं, उनमें बिल्कुल आधारभूत उनमें परिवर्तन करते हुए आज के समाज के हिसाब से, आज की आवश्यकताओं के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से, तब से लेकर आज तक ज़माना काफ़ी बदल चुका है, तकनीक काफ़ी बदल चुकी है, लोग काफ़ी बदल चुके हैं। पूर्व में लोगों का जो था खेती कृषि इस तरह का उनका अधिक वो था, शहर कम हुआ करते थे, शहरी आवास कम हुआ करते थे। अब शहरों में काफ़ी संख्या बढ़ गई है, लोगों का शहरों में रहना ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो अब उनको देखते हुए आप जैसे देखते हैं कि बहुत से लोगों को पता होगा कि साइबर फ्रॉड होता है, आपको किसी का फ़ोन आया, आपकी जेब में से पैसे निकल गए, आपके खाते में से पैसे निकल गए, तो ये अपराध आज से करीब 100 साल पहले को भी कोई सोच नहीं सकता था। तो ऐसे ही ये एक उदाहरण है, इसके जैसे कई ऐसे अपराध हैं जो बदलते समय के साथ, जिनमें आवश्यकता थी कि जो हमारे पुराने कानून हैं उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो आज के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल हों। इन सभी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो हमारे प्रमुख 3 कानून हैं उनको बदलते हुए, और उनको जैसा कि वकील साहब एक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले झंडा बदल गया था, डंडा वही रह गया था, और अब जो है वो डंडा भी बदल गया है। तो अच्छा एक नया नामकरण भी हुआ है उनका, जिससे हम सभी को एक उसमें अपनापन की भी भावना का उद्बोधन होता है कि जो हमारा आईपीसी था उसका हम लोगों ने अब भारतीय न्याय संहिता, दंड से अब न्याय की बात होती है। पहले ये था कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब बात अपराध को लेकर हो रही है, लेकिन अब जो है वो अपराधी से ज़्यादा फोकस जो है वो हमारे पीड़ित के ऊपर है, विक्टिम के ऊपर है। न्याय किसको मिलना चाहिए? पीड़ित को मिलना चाहिए। तो इसलिए कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता, कि हमारा उद्देश्य है या अब हमारा जो फोकस है वो पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाने पे हमारा फोकस है। इसी तरह सीआरपीसी का हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट का हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस। इसमें अधिकतर वक्ताओं ने जो आप लोगों के समक्ष में पहलू रखा, उसमें निश्चित तौर पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रणाली का है वो पुलिस है। जो भी इस तरह का केस होता है वो सबसे पहले फरियादी पुलिस के पास आता है, अपनी पीड़ा बताता है, और पुलिस उसकी पीड़ा के हिसाब से जो आपराधिक कृत्य हुआ है संबंधित धाराओं में फिर उसका केस रजिस्टर करती है, उसमें जांच करती है, चालान करती है, वहाँ तक पुलिस का काम रहता है। और उसके बाद वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है कोर्ट में, फिर कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, और ट्रायल में फिर पेशी लगती है, उसमें तो पुलिस का काम होता है, जिनकी भी पेशी है उनको उपस्थित करना है। फिर कोर्ट में वकील और जो जज साहब होते हैं वो स्टेटमेंट्स लेते हैं,
साक्ष्यों का उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर फिर ये तय करते हैं कि इस अपराध का क्या निर्णय होना है। ये जो तीनों कानून हैं और विशेष रूप से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जो सबसे एक और अच्छी बात है जो मैं आप सभी लोगों को अलग से बताना चाहूँगा पुलिस के पहलू से हटकर, वो है कि जुडिशरी में जो कई बार लोग कहते थे साहब केस जो है वो सालों साल चल रहे हैं, पेशी पे पेशी चल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। अब हर चीज़ का समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया। सबसे ज़रूरी बात ये है, अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो न्याय आपको विलंब से मिल रहा है, इसका मतलब वो न्याय आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है हर चीज़ की समय सीमा तय कर दी है। पुलिस की भी समय सीमा तय है कि इतने समय में हमें इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके चालान पुटअप करना है। उसके बाद कोर्ट में होगा कि कोर्ट को इतने समय में उसको चार्जेस फ्रेम करने हैं। उसके बाद इतने समय में उसका ट्रायल चलेगा। उसके बाद इतने उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। इतने समय में उसका अगर फाइनल हियरिंग होने के बाद इतने समय में उसका डिसीजन देना है। नहीं तो कई बार ये होता था कि फाइनल हियरिंग हो गई है और अंतिम उसके लिए रखा हुआ है निर्णय के लिए, ठीक है। तो अब हर चीज़ का यही है कि जो भी केसेस हैं वो समय के साथ उसमें निपट जाए। ऐसे ही बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता है, ठीक है, और आप कोई साक्ष्य देते हैं, कोई अपने बयान भी देता है, तो आप उसकी पुलिस जो है वीडियोग्राफी करके उसमें लगाई, ठीक है। तो अब आप ये अपने बयान से पलट नहीं सकते। पहले क्या था, जैसे आप अब यहाँ पे भी देखेंगे, एक सबने अगर पढ़ा हो, इसको देखा हो, इसमें वो एक लड़की कहती है, दीदी कहीं वो अपने बयान से पलट तो नहीं जाएगा। तो उसमें दूसरी जो लड़की है वो उसको कहती है, डरने की बात नहीं है, पुलिस गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को डर लगता था, और आप लोगों ने कई केसेस में देखा भी होगा कि गवाह जाके पलट जाते हैं। कई बार डर की वजह से पलट जाते हैं, कई बार लोभ लालच की वजह से पलट जाते हैं, कई बार नाते रिश्तेदारी की वजह से पलट जाते हैं, ठीक है। बहुत कारण रहते हैं जिससे लोग अपना बयान पलट देते हैं। कई बार साक्ष्य में कुछ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए भारत में जो कन्विक्शन का रेट है वो बहुत कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है कि आपराधिक कन्विक्शन कम होने से फिर क्या होता है, अपराधी का हौसला बढ़ता है और उसको लगता है कि मैं कितने भी अपराध कर लूँ, मुझे तो सज़ा होनी नहीं है। तो कोई अपराधी होगा, उस पर 10-10, 20-20 चोरियों के अपराधी हैं, ठीक है, कई सारी लूट हैं या कई और तरह के अपराध हैं, या मान लो कोई बहुत तगड़ा गुंडा है, उसने कई मर्डर कर रखे हैं, तो उसका क्या है कि संसार आसपास के समाज में इतना भय है कि कोई उसकी गवाही नहीं दे सकता। तो अब ऐसा नहीं है। अब हर व्यक्ति के लिए जो अगर उसके विरुद्ध हमें सही साक्ष्य मिलते हैं, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका फिर अच्छा न्याय संभव है कोर्ट के द्वारा किया जाना। दूसरा एक पहलू ये भी है कि अगर आपने कोई गवाही दी है, ठीक है, तो पहले ये होता था कि आपकी पेशी है, आपका समन्स आ रहा है। कई बार आपका समन्स आपके पास पहुंचता ही नहीं था। कई बार पुलिस के पास आया, नहीं आया, आ गया, पुलिस ने रख दिया, ठीक है, पुलिस ने बताना उचित नहीं समझा या भूल गए, उसके बाद पुलिस ने उसको बिना किए वापस लौटा दिया, और जिसका गवाह था वो काफ़ी समय वेट कर रहा है कि मेरी गवाही आएगी, और उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी गवाही कब हो रही है। तो अब क्या है, अब सभी का नंबर लिया जाता है जिसने भी गवाही दी है, और अब कोर्ट से जो भी समन्स जारी होंगे वो सीधा आपके नंबर पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, कि ये फलाना तारीख को आपकी गवाही है और सीधा आप इस कोर्ट में इस समय तक उपस्थित रहिए। अब आपके पास भी प्रूफ है कि ये देखिए मेरे पास समन्स आया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब आदमी को भी पता है कि मुझे कब जाके कहाँ पे क्या रिपोर्टिंग करनी है। फिर दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, तो अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आप किसी काम से कहीं दूसरी जगह हैं और आपकी कल पेशी लग गई, अब वो पेशी आगे बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि आप नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आप अनुरोध कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति है, तो वो अब आपकी पेशी जो है वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो इन कानूनों में किए गए हैं, जो आज से करीब 150 साल पहले हम कभी जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आज पहला दिन है जब ये कानून लागू हो रहे हैं। आप सभी लोगों को और
ये कार्यक्रम लगभग हर थाने में पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है और ये इसका उद्देश्य यही है कि प्रारंभिक तौर पे आप लोगों को इसके बारे में एक जानकारी हो जाए कि थोड़ा कुछ समय बाद आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझने के बाद फिर इसमें आप लोग आके दोबारा मिलकर पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे बताया कि वकील साहब वगैरह ने कि हम लोग और संगोष्ठियाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अभी उसके विषय में जो समझ है वो मुझे जो लगता है कि अभी इस विषय में कम होगी। थोड़ा समय जब तक निकलेगा आप लोगों की भी समझ बेहतर होगी और आप लोग एक और बेहतर स्थिति में आएंगे उसके बारे में सवाल जवाब करने के। ठीक है, तो ये आपराधिक मामले जो हमारे कानून है न्याय के, तो अब इसका मैंने जैसा आपको बताया कि फोकस हमारे मुख्य रूप से पीड़ित का है और पीड़ित को न्याय दिलाने का है। पुलिस के लिए, डिजिटल एविडेंस के लिए, फरियादी के लिए, फरियादी का सुरक्षा के लिए, ठीक है, विटनेस प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, या साक्ष्य जो गवाही देता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, और महिलाओं बच्चों के लिए। ठीक है, वकील साहब ने उससे पहले ही बताया था, पूरा उन्होंने सारी चीज़ें सिलसिलेवार समझाई थी। उनके लिए विशेष रूप से इसमें नए प्रावधान किए गए हैं, काफ़ी तगड़े प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है उसके लिए मृत्युदंड की सज़ा जैसे तगड़े प्रावधान हैं। मॉब लिंचिंग में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें भी मृत्युदंड जैसे प्रावधान है। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो पिछले कुछ समय से ऐसे अपराध जिनको आप और हम लोग देखते आ रहे थे कि हाल की घटनाओं में हम लोगों ने सुना भी है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो आज की इस आज का जो हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों का यही प्रयास था कि एक पहल हम लोगों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से रहे, जिसमें आप लोगों को एक बेसिक जानकारी इन कानूनों की रहे, ताकि आने वाले समय में आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। और इसमें यह भी है कि आप लोग को फ्री FIR की कॉपी मिलेगी। यदि आपको कहीं से FIR करानी है, 0 FIR का भी प्रावधान है, पहले भी था, अब उसको और बेहतर तरीके से शामिल किया गया है। E-FIR का भी प्रावधान है, 90 दिन में जानकारी प्राप्त करने का भी प्रावधान है। ऐसे कई सारे प्रावधान इसमें जो भी फरियादी है उसको करने के लिए। नहीं तो पहले क्या फरियादी चक्कर लगाता रहता था, अरे साहब मेरे केस का क्या होगा, अब क्या चल रहा है, कोर्ट वो चालान कब होगा, ये कैसे होगा, तो ये सारे सवाल तो चलते रहते हैं। लेकिन अब वो सब नहीं, अब जो है अब उसका जानने का हक है। और पुलिस भी और बाकी अन्य जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनका काम है कि वो फरियादी को या पीड़ित को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उसको प्रदान करें, ताकि उसको पता रहे कि उसका केस का क्या होगा। और रही बात जो धाराएं बदली हैं, तो जो पहले लोगों को सब धाराएं याद थी, अच्छी रखी हुई थी, और यहाँ के लोगों का तो उसमें जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा था। अब मुझे लगता है धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा और जो नई धाराएं हैं वो भी लोग याद कर लेंगे। नहीं तो पहले आगे सीधा लोग यही बोलते थे, साहब घटना बताने से पहले ये कहते थे सब धारा ये लगा दी, और फिर बताते थे कि घटना ये हुई है। तो ये तो खैर एक मजाक की बात हो गई, लेकिन ये है कि घटना वैसे भी दर्ज जो की जाती है वो आप सभी लोगों को मालूम है, वकील साहब वगैरह भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो भी पीड़ित है उसका काम है घटना बताना। ठीक है, कि मेरे साथ ये घटना हुई है, उसके हिसाब से जो कार्रवाई करनी है वो काम संबंधित पुलिस अधिकारी या जो भी व्यक्ति उपस्थित है उसका है। यहाँ मतलब जैसे यहाँ नहीं, मतलब अधिकतर जगह कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं और आके कहते हैं कि साहब चाटा मार दिया है, इसका 307 लगाओ। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे भैया चाटा मारा है तो अपनी घटना बताओ, धारा कौन सी लगानी? नहीं साहब 307 लगेगी तभी FIR कराएंगे। ठीक है, तो ये मतलब एक ट्रेंड जो चलता था, धीरे धीरे नए जो कानून आ रहे हैं, धीरे लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस आएगी, जानकारी आएगी, और उससे मुझे लगता है कि लोगों में और अच्छी एक फीलिंग आएगी। कहीं ना कहीं जो समय से न्याय नहीं मिल पाता था या विलम्ब से मिलता था, उसको लेकर जो लोगों के मन में भावना रहती थी, कहीं ना कहीं वो भी दूर होगी और लोगों का इस पूरे सिस्टम में एक विश्वास जो है वो और सुदृढ़ होगा और बेहतर इस देश को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद।